हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज इस गीता ज्ञान चर्चा में, जहां पर अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण मन को कैसे काबू में किया जाए, वश में किया जाए, नियंत्रित किया जाए, संयमित किया जाए, उसकी बात कर रहे हैं। तो चूंकि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न कर लिया था, हे भगवान, आप बात तो कर रहे हैं समता योग की, लेकिन मेरा मन तो बड़ा चंचल है। मैं इस समता योग को समझ नहीं पा रहा हूं। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, जिद्दी है, बलवान है। वायु को कंट्रोल जैसे नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही मन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन के प्रश्न थे। तो भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया और अध्याय 6 के 35वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और इसको वश करना बड़ा कठिन है। परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। तो जब अर्जुन ने कहा कि मन चंचल है, तो भगवान भी कह रहे हैं, बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मन बहुत चंचल है, बहुत कठिन है इस मन को अपने काबू में कर लेना। चूंकि यदि ये सरल होता तो हर व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता। सरल होता तो हर व्यक्ति अपने मन को आत्म भाव में टिका देता। ये सरल होता इस मन को काबू में करना, तो कोई भी व्यक्ति मन के स्तर पर दुखी, परेशान, हताश, निराश, डिप्रेस ना होता, मोहित ना होता। कोई भी व्यक्ति भयभीत ना होता। फिर तो कोई भी विकार न खड़ा होता, यदि मन हमारा वश में हो जाए। और उसकी जो तरीके हैं बहुत आसान होते। मन को वश में करना बहुत कठिन है। भगवान भी अर्जुन की बात से सहमति जताते हुए, असलियत में जब हम किसी को सहमति जताते हैं, जब कोई प्रश्न कर रहा है, हाँ तेरी बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन तो सहमति एक स्तर है उसके लेवल पर आने का। अर्जुन के लेवल पर भगवान उतर कर आ रहे हैं और कह रहे हैं, जो तू कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यदि भगवान करे तू कैसी बात कर रहा है, तो वो हमने झटक दिया। उसने प्रश्न किया और हमने झटक दिया उसके प्रश्न को। उसके प्रश्न को हमने कोई तवज्जो नहीं दी, महत्व नहीं दिया, तो सामने वाला रिसीव माइंड नहीं हो पाएगा। रिसीव माइंड करने के लिए उसको उसके लेवल पर हमें आना होगा, और साथ ही साथ उसकी स्थिति को, उसकी व्यथा को, उसके मन में जो चल रही ऊहापोह है, उसको समझना होगा। और जब उसके स्तर पर आकर हम बात करते हैं, तो वो फिर हमारी बात सुनने लगता है। जैसे हम बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे के स्तर पर आ जाते हैं। कोई व्यापार की बात कर रहे हैं तो उस स्तर पर चले जाते हैं। कोई लीगल टॉक हो रही है तो उस स्तर पर चले जाते हैं। मेडिकल चर्चा हो रही है तो उस स्तर पर चले जाते हैं। परिवार में पत्नी से, भाई से, पिता से बात हो रही है तो उसके स्तर पर, जब हम जिससे बात कर रहे हैं उसके स्तर पर चले जाते हैं, तो वो संबंध बहुत मजबूत होने लगता है। क्योंकि वहां पर हमारा अहंकार नहीं होता। वहां पर ये नहीं होता कि मुझे कुछ ज्यादा पता है। पहला स्तर है नीचे उतरना। और भगवान यहां पर वही जो पहला स्टेप है, एक कदम नीचे आकर फिर उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले आना। क्योंकि भगवान की स्थिति ऊंची है, अर्जुन की स्थिति नीची है। तो अर्जुन तो ऊपर एकदम आ नहीं सकता, इसलिए भगवान समय समय पर अपने आप को नीचे लेकर आते हैं, अर्जुन का हाथ पकड़ते हैं और फिर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहां पर भी ठीक उसी तरह से एक मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भगवान ने बात रखी कि बिल्कुल अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। चूंकि अर्जुन ने लगातार 2 श्लोकों में इस मन की चंचलता की बात की, चूंकि उसके मन में बहुत गहरे स्तर पर पड़ा था कि मन चंचल है। तो भगवान ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, बिल्कुल। भगवान ने स्वीकार कर लिया। और दूसरा ये भी कह दिया कि बड़ा कठिन है वश में करना।
पहली बात कही चंचल है, ओके एक्सेप्टेड। दूसरा है कठिन है, वश नहीं किया जा सकता, भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन अब तीसरी बात भगवान यहां पर एक विधि बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे इस मन को वश में किया जाए। और ये तरीका है अभ्यास और वैराग्य का। भगवान कह रहे हैं किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश किया जा सकता है। देखो जैसे हम सब चाहते हैं हमारा जो मन है वो कंट्रोल में रहे, क्योंकि भागता बहुत है, पता नहीं कहां कहां यात्रा करके आता है, दौड़ता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, उठते ही दौड़ना शुरू कर देता है। और सब कुछ हम कर रहे होते हैं सारे काम, लेकिन इसकी दौड़ लगी रहती है। इसकी चंचलता में कभी कोई कमी नहीं आती। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन की चंचलता फिर भी नहीं थमती, ये फिर भी भाग रहा है। या तो ये डिप्रेस होकर ऐसे गहरे गड्ढे की तरफ चले जाएगा, या फिर ये दौड़ेगा, या ये भयभीत होकर परेशान होने लगेगा, या किसी विकार में चला जाएगा, या कोई इच्छा प्रकट हो जाएगी, या इसके अंदर अहंकार प्रकट हो जाएगा। इसकी चंचलता अनेक रूपों से प्रकट होती रहती है। कुछ भी कभी भी यहाँ पर मन के पटल पर आ सकता है, एक प्लेटफॉर्म की तरह। बस सब कुछ यहाँ पर नृत्य होता रहता है। तो उसका तरीका बता रहे हैं भगवान, अभ्यास और वैराग्य। देखो हम सब वश करना चाहते हैं, तो यही तरीका है। और महर्षि पतंजलि ने भी अपने शिष्यों को योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य की ही बात कही। कि जब भगवान महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है, और चित्त की वृत्तियां जब निरोधित हो जाती हैं तब दृष्टा अपने स्वरूप में टिक जाता है। तो फिर उसके लिए कहा कि अभ्यास और वैराग्य से हम अपनी वृत्ति को कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, उनका निरोध किया जा सकता है अभ्यास और वैराग्य से। ठीक यही भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब इस अभ्यास और वैराग्य को थोड़ा समझना होगा कि क्या अभ्यास करना है और क्या वैराग्य करना है। देखो हमारा मन यदि आप देखें तो लगातार भाग रहा है, भाग रहा है किसी आसक्ति में, किसी राग में, किसी क्रोध में, किसी काम वासना में, किसी लोभ में, किसी राग में, किसी द्वेष में, किसी इच्छा में। और उसमें जाकर वो रस लेता है, उसको बड़ा मजा आता है। आप कोई भी भोग भोगो, बड़ा मजा आएगा। आप बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन ग्रहण करो, भोजन करो, देखो बड़ा मजा आएगा। आप कहीं पार्टी में गए हुए हैं, खूब अच्छा खाना सजा हुआ है, आप बहुत आनंदित हो जाएंगे। लेकिन आपने पेट भर के खा लिया। अब उसके बाद पहले तो रस लिया, अब उसके बाद क्या होगा? अब पेट कहेगा अरे भैया बहुत भर गया है। नींद फिर बहुत गहरी आएगी और सुबह को खुल के पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि हमने अनाप शनाप खाया था। तो और फिर जब सुबह को उठे और जलन होने लगी, एसिडिटी होने लगी, और पेट में गैस बन गई, भारीपन हो गया या पेट ढीला हो गया, तो हम कहेंगे अरे यार बेकार में वहां पार्टी में गए थे, इससे तो घर ही अच्छा था, घर में ही खा लेते। तो पार्टी का जब खाना दिख रहा था, तब उसमें रस आ रहा था। सुबह को जब एसिडिटी हुई, तो उस खाने से वैराग हो रहा था कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि इसने तो उपद्रव कर दिया। तो ऐसे ही आप कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने लगो, देर तक सुनने लगो, तो उसके बाद में आपको लगेगा कि अरे ये म्यूजिक तो अब मजा नहीं आ रहा है, अब इसको चेंज करो, या हम चले जाते हैं। तो एक समय तक वो रस और उसके समय धीरे से हम दूर होने लगते हैं। ऐसे ही आंख कोई रूप देख रही है तो बहुत रस आता है, पिक्चर देख रही है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर एक समय बाद में मन कहता है, आंखें कहती है नहीं नहीं अब तो नहीं, बस बंद करो, पिक्चर को बंद करो। अब आंखें सहन नहीं कर पा रही हैं। तो अभी आंखों को रस आ रहा था, राग आ रहा था, अभी वैराग शुरू हो गया। तो ऐसे ही व्यक्ति काम वासना में जाता है, बहुत रस आता है, उसके बाद उसको विरक्ति होने लगती है।
ऐसे ही कुछ भी वो गंध ले रहा है लगातार, फिर उसको उससे विरक्ति हो जाती है। कोई भी इंद्रियों से जब हम रस ले रहे होते हैं और इंद्रियों से ही रस लिया जाता है, मन जो है अपने आप रस नहीं ले सकता, इंद्रियों को सहारा बनाकर वो रस लेता है। वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो किसी को पकड़ता है। जैसे एक राजनेता वोटर्स को लुभाकर वोट ले लेते हैं, ऐसे ही मन जो है वो इंद्रियों को लुभाकर रस ले लेता है। तो मन रस लेता रहता है, तो ये लगातार हमारा मन जा रहा है इस राग की तरफ, आसक्ति की तरफ, अटैचमेंट की तरफ, और हम बाहर अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, उलझन है। कहीं सुख आया, कहीं दुख आया, कहीं बहुत अच्छा लगा, कहीं दूरी बनाई, कहीं प्रेम किया, कहीं झगड़ा किया, कहीं लाभ हो गया, कहीं हानि हो गई, कहीं पर किसी रस के माध्यम से कीर्ति हो गई कि दान दिया तो रस आया, कीर्ति हो गई, और फिर कहीं पर अपकीर्ति हो गई। तो इस तरह से ये जीवन लगातार राग के आधार पर खड़ा है। जीवन का हर जो भी कर्म हो रहा है हमारे द्वारा, उसका दूसरा पक्ष भी होता है, और प्रकृति हमको सिखाती रहती है कि इसमें ज्यादा अटको नहीं, फंसो नहीं। पुरुष तत्व जो अंदर बैठा है, जो प्राणा अंदर बैठा है, जो पवित्रता अंदर बैठी है, वो कहती रहती है कि तू गलत दिशा में जा रहा है। हमारा राग जो है वो लगातार जब बढ़ता है तो अंदर वाला कहीं, उसका मन जो है कचोटता है कि गलत दिशा हो रही है। इसलिए जो पापी व्यक्ति है वो पुण्य करने लगता है, क्योंकि उसे अंदर वाला कहता है कि कुछ गलत कर रहा है। तो राग की तरफ हम ऐसे जाने लगते हैं। तो जीवन में हर घटना हमको बताती है कि इसमें कुछ सार नहीं है। जब बच्चा खिलौना लेकर आता है, खिलौना टूट जाता है, तो वहां वो सिखा दिया जाता है कि जो चीज आती है वो टूट भी जाती है। फिर बड़ा कुछ भी सामान, महंगा सामान लेकर आए, घड़ी लेकर आए, खो जाए, टूट जाए, कुछ भी कार में स्क्रैच आ जाए, शरीर में बीमारी आ जाए, ये सब हानि हो जाए, अपमान हो जाए, अपकीर्ति कहीं पर हो जाए, ये क्या सिखा रहे हैं? दुख आ जाए। ये सिखा रहे हैं जिस सुख, दुख सिखा रहा है जिस सुख की तरफ जा रहे थे वो बेकार है। अपमान सिखा रहा है जिस मान की तरफ जा रहे थे वो बेकार है। हानि सिखा रही है जिस लाभ की तरफ जा रहे थे वो बेकार है। एक दूसरा पक्ष साथ साथ खड़ा है। ये वैराग की प्रक्रिया है कि जहां जा रहे हो वहां से अपने आप को दूर कर लेना, अर्थात बाहर कहीं भी अटकना नहीं वैराग है। एक है कि मेरे पास घर है, धन है, दौलत है, और उससे भागकर मैं जंगल की तरफ जाऊं और लगे कि वैराग हो गया। वो वैराग नहीं है। वैराग स्थूल नहीं होता, वैराग तो बहुत ही अंदर के स्तर की एक प्रक्रिया है। वैराग का मतलब है कि सब कुछ है, भोग है, लेकिन मेरी वहां पर आसक्ति नहीं, एकदम पकड़ नहीं। अभी हमारा जो अभ्यास था वो पकड़ का था, कोशिश थी पकड़ की थी, और लगातार हमारी जो कोशिश उस पकड़ की ही बनी रहती है। जीवन भर हमारी जो प्रैक्टिस है, आप कभी भी देखना, हम क्रोध की ही प्रैक्टिस, जो क्रोध बार बार कर रहे हैं तो क्रोध की प्रैक्टिस हो रही है। जो चीज जीवन में बार बार की जाती है उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। क्रोध भी बचपन से न जाने कितनी बार, हजारों बार हमारे द्वारा घटा है। क्योंकि एक चीज बार बार घटी है तो उसमें हम अभ्यस्त हो जाते हैं। काम वासना भी न जाने कितनी बार मन में दौड़ी और उसके लिए हमने बहुत आयोजन प्रयास किया, तो उसका भी एक अभ्यास तैयार हो जाता है। लोभ में भी हम बहुत बार गए, उसका भी एक अभ्यास हो जाता है। कई बार चोरियां की है, छोटे रूप में, स्थूल रूप में, मानसिक रूप से, उसका भी एक अभ्यास खड़ा हो जाता है। कई बार हिंसा की है, उसका भी एक अभ्यास है। झूठ बोले हैं, उसका भी एक अभ्यास है। लोग झूठ बोलने में अभ्यस्त हो जाते हैं, ऐसी सफाई से झूठ बोलते हैं कि पता ही नहीं लगता कि सच है या झूठ है, क्योंकि झूठ और सच उनका एक जैसा हो जाता है। इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम बाहर के इन सब विकारों में कि पता ही नहीं लगता कि इससे दूर कैसे हो। तो अभ्यास है एक जगत की तरफ फंसने का, दूसरा अभ्यास है अपने स्वरूप में आने का। तो यहां पर जो अभ्यास है वो वैराग्य का है। हमारी जो अभ्यास है वो बंधन का है, ये अभ्यास मुक्ति का है।
अभी हम बाहर की तरफ दौड़ने का अभ्यास कर रहे थे, अभी हम अंदर की तरफ जाने का अभ्यास करें। अभ्यास बाहर भी है, अंदर भी है। तो अंदर का अभ्यास क्या है कि मन जहां-जहां बाहर जाए, वहां-वहां से हटाना, ये अभ्यास है। अब वो हटे कैसे? अपने आप तो वो हट नहीं सकता। तो उसके लिए वैराग्य है कि ये देखो कि जहां मन गया, किसी सुख में गया, किसी रस को लेने गया, तो अंदर वाला कहेगा अरे पहले भी ये सुख लिया था, तो उससे हुआ क्या? आखिर आखिर कुछ मिला तो नहीं? कुछ समय के लिए एकदम चस्का सा आया था, कुछ रस मिला था, लेकिन उसके बाद तो फिर ज्यों के त्यों। आखिर उसके बाद कुछ लगता भी नहीं है। वो तो उसी पल का था। तो जब अंदर से ऐसा ज्ञान पैदा हो जाता है, तो अब जहां सुख लेने की तरफ मन दौड़ रहा था, वहां से मन हटने लगता है। अरे पहले भी तो गोलगप्पे खाए थे और फिर एसिडिटी हुई थी। तो जैसे ही मन गोलगप्पे को देखेगा, एकदम अंदर का ज्ञान वहां से उसको हटा लेगा। एक वैराग्य हो जाएगा। अर्थात गोलगप्पे सामने दिखाई देते हुए भी हमारा मन अब उनकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो जैसे-जैसे, जहां-जहां दिन भर हमारा मन दौड़ना शुरू करे, वो दौड़ता रहता है। तो वहां-वहां से ज्ञान के माध्यम से अपने मन को बार-बार अपने ही स्वरूप में ले आने की प्रक्रिया को अभ्यास कहते हैं। और ये अभ्यास लगातार हो। ऐसा नहीं कि बस एक बार किया, कि एक बार हम ध्यान में बैठे और बात बन गई। ऐसा नहीं होता। हमने क्रोध न जाने हज़ारों बार किया था तो उसका अभ्यास पक्का हुआ। तो अपने स्वरूप में अर्थात मन को वहाँ से डिटैच करने का भी तो उतना ही अभ्यास करना होगा ना। तो मन जब-जब क्रोध में जाए तब-तब साक्षी होकर अवेयरनेस के साथ में मन को वहाँ से हटा लो। तो जहाँ-जहाँ मन विकार में जाए, वहाँ-वहाँ से हटाने की प्रक्रिया। जिस इच्छा में जाए, जिस वासना में जाए, ज्ञान सहित। एक है जबरदस्ती हटा लेना। कि सामने रूप तो है, मैंने आंखें बंद कर ली। तो केवल वो आंखें बंद करने से बात नहीं बनेगी। अंदर तो ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। वैराग्य अंदर की स्थिति है, अभ्यास में बाहर कुछ हो रहा है। वैराग्य है अंदर जो आसक्ति थी, अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट को, उस आसक्ति को, उस तार को काट देना। चूंकि हम किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी पदार्थ से, किसी धन से बाहर कहीं कनेक्ट है। कहां से कनेक्ट है? हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जिससे हम कनेक्ट है। राग के जो तार हैं वो दिखते नहीं। ऐसे ही है कि जैसे व्यक्ति यहां बैठा है और उसका जो अपने वाला है वो अमेरिका में है तो शरीर से बहुत दूर है, हजारों मील है। लेकिन वो राग का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से कनेक्ट है। और कई बार व्यक्ति बिल्कुल नजदीक है और कोई राग का संबंध नहीं तो उससे कनेक्ट नहीं है। तो फिजिकल दूर है या नजदीक है उससे मतलब नहीं, अंदर कितना दूर है या अंदर कितना नजदीक है उससे मतलब है। तो राग के तार अंदर से हमने बहुत जगह पर ऐसे डाले हुए हैं और उसका अभ्यास कर करके उसको मजबूती दी है। अब यहां पर भगवान एकदम पलट बात कर रहे हैं कि मन जो दिन भर भागता है, चंचल है, जब जब जहां जहां वो जाए, क्योंकि वो जाएगा, तो जब मन जहां जाए उसको वहीं से ही ज्ञान के माध्यम से वापस ले आना। वो फिर जाएगा, फिर ले आना। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ऐसे ही तो होता है कि हम बैठे ध्यान में, पूरी तरह से एकदम तैयारियां की, आसन सजाया और बैठे ही थे कि मन भागना शुरू हुआ। तो अब जब वो मन भागे तो उसके लिए क्या करें? अब ये अभ्यास और वैराग्य की प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही मन गया, जिस ख्याल में गया, अंदर से एक ज्ञान देना चाहिए कि ये मन तो वहां क्यों गया? वहां क्या है? कोई रस नहीं। अब वहां से उसको लौटा लाना, ये अभ्यास हो रहा है। ज्ञान दिया, वैराग्य की प्रक्रिया, लौटा लाए, अभ्यास की प्रक्रिया। जब और फिर क्या हुआ, एक बार ज्ञान दे दिया तो मन दोबारा से जल्दी नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञान आ गया, गोलगप्पे से एसिडिटी होगी, ज्ञान आ गया, गलत खाने से उसका असर शरीर पर आएगा, ज्ञान आ गया कि ज्यादा
खड़े रहने से, चलने से घुटनों में या पैरों में दर्द आएगा। ज्ञान आ गया कि रात को देर तक जागने से सुबह को आंखें पूरी तरह से नहीं खुल पाएंगी। तो एक बार ज्ञान आ गया तो अब व्यक्ति बार बार उस गलत कार्य में नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर से एक अवेयरनेस जाग गई। और ज्ञान नहीं आया तो व्यक्ति शराब पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, क्योंकि अंदर से अवेयरनेस उसके नहीं आई है, वो ऊपर के स्तर पर लगातार वो काम कर रहा है। तो ध्यान की अवस्था में ज्ञान देना है मन को। जैसे ही मन ज्ञान से प्रेग्नेंट होता है, भारी होता है, वो एकदम ठहर जाता है, वो लौट आता है। और फिर वो जाएगा, फिर उसको ज्ञान दो, फिर लौटा लाओ। इस प्रकार से जब ज्ञान हम मन को देना शुरू करते हैं, तो मन की जो दौड़ है वो कम होती चली जाती है, उसकी जो चंचलता है वो थमने लगती है। अज्ञान से भरा हुआ मन दौड़ता है, ज्ञान से भरा हुआ मन ठहर ही गया। क्योंकि ज्ञान आ गया तो क्या दौड़ेगा? दौड़ तो तब थी जब ज्ञान नहीं था, तो हर जगह दौड़ रहा था। अब ज्ञान ही आ गया तो मन ठहर गया है, क्योंकि वहां पर अब आराम कर रहा है, शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, एकाग्र हो गया है, योग में आ गया है। तो अभ्यास और वैराग्य, जैसे वेदव्यास जी कहते हैं कि एक पक्षी है, उसके दो पंख हैं, और वो दो पंखों की सहायता से उड़ता रहता है और आकाश में बहुत ऊंचे तक उड़ जाता है उन दो पंखों की सहायता से। और यदि केवल एक पंख हो तो नहीं उड़ सकता। केवल अभ्यास करो, वैराग्य ना जगे, बेकार है। आप रोज ध्यान करो, रोज गीता पढ़ो, रोज सत्संग सुनो, रोज चर्चा करो, बस अभ्यास करते जाओ और अंदर से वैराग ना जगे, तो बेकार है। वो अभ्यास बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो केवल बाहर की स्थिति है। क्योंकि अभ्यास अपने आत्मा को पाने के लिए नहीं होता। जो पहले से ही पाई हुई है, उसको क्या करेंगे अभ्यास करके उसको पाने के लिए? जैसे हमारा नाम, मेरा नाम सुरक्षित है, तो इस सुरक्षित नाम के लिए मैं क्या करूंगा? मेरा नाम है, आपका एक नाम है, आप उस नाम को पाने के लिए अब क्या करेंगे? आपका एक शरीर है, इस शरीर को पाने के लिए आपको क्या करना है? हमारा ये चेहरा है, इसको पाने के लिए हमें क्या करना है? कुछ भी तो नहीं। कोई अभ्यास नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, केवल जान जाना है कि मेरा नाम सुरक्षित है, ये शरीर है, ये चेहरा है, ये घर है, ऐसे बस जान जाना है। ऐसे ही मैं जो हूं, जो आत्म स्वरूप है मेरा, उसके लिए कोई अभ्यास नहीं है, उसके लिए तो केवल जानना है। अभ्यास है वहां से जहां वो अटका था बाहर, वहां से हटाकर लाना, ये अभ्यास करना है। आत्मा तो पहले से ही सिद्ध है, वो तो पहले से ही है, उसको पाने के लिए कुछ नहीं करना, बल्कि अभ्यास और वैराग्य है। जहां राग में अभ्यास किया था, अब वैराग से अभ्यास करो, अब विरक्ति से अभ्यास करो, अब अनासक्ति से अभ्यास करो, अब निष्कामता से अभ्यास करो, अब निरिच्छा में अभ्यास करो, अब निर्विकारी के भाव का अभ्यास करो, अभ्यास करो अब दूसरी स्थिति का। तो जैसे हम ये अभ्यास ज्ञान सहित करते रहते हैं, मन ठहरने लगता है, ठहरने लगता है। तो एक पंख से नहीं उड़ सकते, केवल अभ्यास काम नहीं करेगा। और फिर केवल वैराग्य काम नहीं करेगा कि हम केवल अंदर से वैराग्य लेकर बैठ जाए और अभ्यास करें ना, तो वो वैराग्य लेकर बैठेंगे तो वैराग्य टिकेगा नहीं। वैराग्य के टिकने की प्रक्रिया अभ्यास से होकर जाती है। और निरंतर अभ्यास, ये जो अभ्यास शब्द है, ये असलियत में आध्यात्मिक शब्द है। अभ्यास का मतलब होता है मन को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया को अभ्यास कहते हैं। एक हम बाहर जो ट्रेनिंग करते हैं, बाहर का अभ्यास है, असलियत में अभ्यास है अंदर आने की प्रक्रिया, अपने से टिकने की प्रक्रिया, और विरक्ति है वहां से डिटैच हो जाने की प्रक्रिया। तो दो चीजें, दो पंख जब साथ साथ ताकतवर होते हैं, तो बहुत ऊंची उड़ान हो जाती है। जैसे एक नदी बह रही है, लगातार एक ही दिशा में बह रही है, अब उसकी दिशा को हमको बदलना है, तो क्या करना होगा? तो दिशा को बदलने के लिए अब हमें उसके साथ में एक नया रास्ता खोदना पड़ेगा। तो नया रास्ता हमने बनाया, और जो पुरानी नदी बह रही थी, उस रास्ते को बंद कर दो, वहां पर एकदम कोई बांध लगा दो। तो जैसे ही पानी वहां रुका,
अब जो नदी का प्रवाह था वो अब दूसरे रास्ते की तरफ बहना शुरू हो गया। तो अभ्यास एक नया रास्ता बनाना और वैराग्य है जो पहला रास्ता बह रहा था, नदी बह रही थी, ऊर्जा का फ्लो जब बाहर की तरफ, जगत की तरफ और राग की तरफ बह रहा था, वहां से रोकने की प्रक्रिया। तो वैराग्य है जगत की तरफ लगातार बहते हुए मन को थामने की प्रक्रिया, और अभ्यास है उसको अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया। तो दो चीजें एक साथ जब चलने लगती हैं, तो हमारा मन और अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से कंट्रोल आने लगता है, संयमित होने लगता है। और ये अभ्यास रोज करना है। जब भी याद आए आप लग जाओ। कभी श्वास पर ध्यान ले आओ, अपने होने पर ध्यान लाओ, अवेयरनेस पे ध्यान लाओ, साक्षी होकर करो। कर्मों को पूरी तरह से एकदम कर्मठ और अवेयर होकर उन कर्मों में उतर जाओ। तो बस अभ्यास और वैराग्य, कुछ गलत थॉट आ रहा है तो वहां से लौटा लाओ, कोई इच्छा उठी वहां से लौटा लाओ, कोई वासना उठी वहां से लौटा लाओ, मन को ज्ञान देना शुरू करो। अरे कितनी बार सुख भोगा फिर भी क्या मिला? अरे पास्ट में इतना ज्यादा भोगा तो था, हाथ तो आखिर क्या आया? दुखी तो आया, कुछ मिला थोड़ी, ऊर्जा ही तो गई, समय तो गया। तो ऐसे ज्ञान देते जाओ, तो ऐसे धीरे-धीरे हमारा पास्ट कहीं खो जाएगा, और फ्यूचर में जो बहुत भय लगा हुआ है, लोभ लगा हुआ है, वो मन फ्यूचर से भी हट जाएगा। पास्ट और फ्यूचर से हटने की प्रक्रिया के लिए अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य हमको अभी में टिका देते हैं। तो इस तरह से भगवान ने एक प्रैक्टिस की बात कही, एक अभ्यास और वैराग्य की बात कही कि मन को इसी तरह से काबू में किया जाए। जब हम ध्यान में बैठे तो यही तरीका है और कोई तरीका नहीं। क्योंकि अपने को पाने के लिए अभ्यास नहीं, लेकिन जहां गलत जुड़ गए हैं वहां से हटने का तो अभ्यास करना पड़ेगा। यदि लोभ में चला गया तो वहां से तो हटना पड़ेगा, मोह में तो चला गया वहां से हटना पड़ेगा। ये अभ्यास है। जो गलत जुड़ गए थे उसको सही जोड़ने की प्रक्रिया अभ्यास है। जैसे ही सही जुड़े, हम अपने स्वरूप में उसी पल आ जाए। जैसे तारों के कनेक्शन सही कर दें तो एकदम प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश रो लाइट तो पहले से ही है, बस कनेक्ट गलत हो गया था। ऐसे ही अभ्यास और वैराग्य से कनेक्ट सही हो जाता है। हम अपने स्वरूप में, अपने योग में उसी समय उतर जाते हैं। फिर भगवान आगे कह रहे हैं, अध्याय 6 पर हैं हम, और ये श्लोक है 36। जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए योग कठिन है, किंतु मन को वश में करने वाला और प्रयत्नशील इसे साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है, ऐसा मेरा मत है। जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए योग कठिन है। अब मन ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मन ही भाग रहा है, पल पल मन ठहरता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए योग कुछ नहीं कर पाएगा। योग बड़ा कठिन है, हो ही नहीं पाएगा। आप बैठो साधना में, आपका मन भाग जाएगा। आप प्राणायाम करने बैठो, मन भाग जाएगा। आसन के लिए बैठो, मन भाग गया। ध्यान के लिए बैठो, मन भाग गया। वॉक कर रहे हो, मन भाग गया। आप कुछ करना शुरू करो, मन फिर भाग गया। और फिर हम कहें कि मुझे शांति नहीं, सुकून नहीं, आनंद नहीं, प्रसन्नता नहीं, एकाग्रता नहीं। अरे भैया, मन ठहरे तो शांति आए। मन को तो हमने भगाए रखा है, उसको तो हम शांत कर ही नहीं पा रहे हैं। और शांत करना भी नहीं चाहते। हमें मजा आता है मन को भगाने में, हमें मजा आता है मन को दौड़ाने में। तो मन को भगाने में, मन को दौड़ाने में हमें मजा आता है, इसलिए मन भाग रहा है। तो क्या करना है कि ऐसे में यदि मन बहुत ज्यादा भाग रहा है, दौड़ रहा है, चंचल है, और हम कहें कि योग घट जाए जीवन में, नहीं घटेगा, कठिन हो जाएगा। तो फिर मन को जो ये संयमित नहीं हो पा रहा, इसको संयमित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास और वैराग्य योग नहीं, बल्कि अभ्यास और वैराग्य योग तक पहुंचाने के लिए। योग की जो अवस्था है, वहां तक पहुंचने के ये दो साधन है। जैसे स्कूटर के दो पहिए हैं और स्कूटर पे, साइकिल पे आप बहुत लंबी यात्रा कर लेते हो, पक्षी दो पंखों से लंबी उड़ान भर लेता है। ऐसे ही योग तक यदि हमें पहुंचना है तो अभ्यास और वैराग्य चाहिए, तो वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। अन्यथा योग कठिन है।
साधन ही नहीं है, दो पैर ही नहीं है और आप कहें कि मुझे चलना है, तो फिर तो आपके लिए एक कदम भी कठिन है। तो दो पैर जैसे हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे ही अभ्यास और वैराग्य हमको योग की तरफ आगे बढ़ाते रहते हैं। और यदि हम चले ही ना, तो फिर योग सिद्ध नहीं होता। किंतु मन को वश में करने वाला और प्रयत्नशील इसे साधन द्वारा प्राप्त कर सकता है। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं कि यदि मन को वश कर लिया तो योग प्राप्त हो जाएगा। अब मन वश कैसे करें? वही अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य, ये जो दो प्रैक्टिस है, ये साधन कहलाती है। साधन का मतलब होता है ऐसा धन जो हमेशा मेरे साथ रहे, साधन। तो अभ्यास और वैराग्य रूपी धन यदि मेरे साथ हर समय है, तो मैं एक साधन में हूं, मैं एक प्रैक्टिस में हूं, एक अभ्यास में हूं। और वो प्रैक्टिस कौन सी है? अंतर्मुखी हो जाने की। तो योग के साधन में यदि हम रत हैं, तो फिर हम उस योग की उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हम साधन में नहीं हैं, मन को वश नहीं कर रहे हैं, तो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। हम मन को वश करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हम शांति को प्राप्त हो जाएं, नहीं घटेगा। हम ध्यान को प्राप्त हो जाएं, हम बैठ जाएं 5 मिनट के लिए, नहीं होगा। जिनका मन बहुत भागता है, वो बैठ नहीं सकते ध्यान में कुछ देर के लिए भी, क्योंकि मन ठहर ही नहीं रहा है। योग घट ही नहीं सकता उनके जीवन में जिनका मन उनके काबू में नहीं। जब मन ही हम अपने काबू में नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं, ठहरा नहीं पा रहे हैं, और हम बात करें आत्म भाव में टिक जाने की, पहला ही लेयर, पहली सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट पर है, वहीं पर ही हमें फेल कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो अंदर तो हम बहुत दूर की बात है। वो अंदर तक हवाई जहाज में कैसे बैठेंगे, जब पहले ही सिक्योरिटी बाहर से ही हमें हटा दिया गया हो। ऐसे ही मन के स्तर पर यदि हम अपने आप को ठहरा नहीं पा रहे हैं, तो योग तो बहुत कठिन है। लेकिन यदि मन को वश में करने का साधन अभ्यास, वैराग्य लगातार लगता रहे, रोज करते रहे, पल पल करते रहे, आप पाएंगे हम अपने योग की अवस्था में टिक गए हैं, ठहर गए हैं। किंतु मन को वश में करने वाला प्रयत्नशील, ये जो प्रयत्नशील की प्रक्रिया है, जो शब्द है बड़ा ही अनूठा है। प्रयत्नशील, लगातार प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक बार फेल हुए फिर छोड़ दिया, मन गया किसी सुख में, किसी रस में, किसी राग में, और फिर वहां वो रस लेने लगा, कोशिश भी की थी हटाए, वो हटा नहीं, और फिर हमने कहा चलो रस ही ले लेते हैं। प्रयत्नशील होना है, लगातार लगातार, तैल धारावत, कंटिन्यूअस। जैसे गंगा बह रही है कंटिन्यूअस, सूर्य की किरणें लगातार, हवा बह रही है लगातार, जैसे लगातार वो बह रही है, ऐसे ही हमें यहाँ पर प्रयत्न करना होगा। प्रयत्न क्यों करना होगा? क्योंकि मन को हमने गलत दिशा में जोड़ने के बहुत प्रयत्न किए थे। अब उसको सही दिशा में जोड़ने के प्रयत्न करने होंगे। यदि उसको गलत दिशा में जोड़ने के प्रयत्न ही ना किए होते, तो ये प्रयत्न की भी आवश्यकता नहीं थी। जैसे कोई गलत चीज आप कर लो, तो अब आपने सब्जी में नमक तेज कर दिया, किसी कारण से हो गया, वो गलत हो गया। अब आप करोगे टमाटर डालना है, प्याज डालना है, कुछ आलू मिला देते हैं, कुछ पानी बढ़ा देते हैं, कुछ और प्रयत्न करेंगे उसको ठीक करने के लिए। यदि वो पहले से ही ठीक होती, तो अब प्रयत्न हमारे खत्म थे। हमारे ये प्रयत्न इसलिए हो रहे हैं साधना के, चूंकि हमने गलत दिशा में प्रयत्न बहुत ज्यादा कर लिए, राग में प्रयत्न बहुत ज्यादा कर लिए, हमने दुखों के प्रयत्न बहुत ज्यादा कर लिए, दुखों के, विकारों के आयोजन हमने जीवन में बहुत बढ़ा लिए, वहां से अपने आप को हटाना है। तो इसलिए प्रयत्नशील लगातार हमें होना होगा। ऐसे ही जैसे एक कामुक व्यक्ति काम वासना के लिए प्रयत्नशील रहता है, लोभी पैसे के लिए प्रयत्नशील रहता है, सुबह से लेकर रात तक केवल उसके जहन में पैसा पैसा, कैसे बच जाए और कैसे आ जाए, वो उसी में लगा रहता है, आयोजन करता रहता है धन को इकट्ठा करने का, क्योंकि सारा प्रयत्न उसका वहां पर बह रहा है। जीवन में पैसा भी आ जाएगा, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारा प्रयत्न ही गलत दिशा में हो गया। यहां पर जो प्रयत्न है,
वो मन को वश में करने का है, उससे शांति है, उससे आनंद है। धन आ भी जाए तो शांति नहीं, आनंद नहीं, अन्यथा हर धनाढ्य व्यक्ति शांत हो जाता। ऐसा होता नहीं है। वो बाहर की स्थिति नहीं, ये तो शांति तो अंदर की अवस्था है। तो प्रयत्न है, जो प्रयत्न किया गया था उससे वापस आने की प्रक्रिया। जैसे हम एक रास्ते पे जा रहे थे और गलत दिशा में हमने अपनी कार को ले गए, बहुत दूर तक ले गए, पता नहीं था, गलती से चले गए और फिर लौट के उतना ही प्रयत्न करना पड़ रहा है रात को वापस आने के लिए। अंधेरे में चले गए थे, अंधेरे में लौट के आ रहे हैं। एक प्रयत्न किया था और फिर लौट के भी आना पड़ रहा है। गलत दिशा में जाते ही ना तो लौट के कैसे आना पड़ता। मन गलत दिशा में जाते ही ना तो उसको लौट के लाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता थी ही नहीं। लेकिन अब हो गया तो इसलिए प्रयत्नशील, लगातार कर्मठ जो है वो अपने मन को वश में कर सकता है। अब जब भगवान ने ये दो बातें कही तो अर्जुन के मन के अंदर और जिज्ञासा प्रकट हो गई। क्योंकि अर्जुन के जो प्रश्न है वो थोड़े अब बेहतर होते जा रहे हैं। लगातार जब ज्ञान सुनता है व्यक्ति तो उसकी एक स्थिति, एक अवस्था बनती चली जाती है। उसके प्रश्नों से पता लगता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसके अंदर की वो टिका कहाँ है, ठहरा कहाँ है। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, श्रद्धावान होते हुए भी जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, योग सिद्धि प्राप्त ना होकर वो कौन सी गति को प्राप्त होता है। अब अर्जुन ने एक संशय उसके अंदर आया कि भगवान यदि मान लो मैंने बहुत ज्यादा इसमें कोशिश भी की, समय भी लगाया, श्रद्धावान भी हूं, मैं पूरी तरह से समर्पित हूं आपके प्रति, डेडिकेटेड हूं, और फिर क्या हुआ कि संयम ही नहीं हूं, मतलब मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मन मेरे हमारे कंट्रोल में नहीं है, संयम नहीं हो पाया जीवन में। इंद्रियां भाग रही हैं, मन भाग रहा है, इच्छाएं प्रकट हैं और हम वैसे ही बावलों की तरह घूम रहे हैं जीवन भर। जो मन में आया वो हमने किया, जो मन में आया वो हमने किया, तो बावले ही है हम। ऐसे ही है कि जैसे बस गिलहरी भागती रहती है इधर से उधर, कोई लक्ष्य नहीं, बस ऐसे ही यूं ही। तो श्रद्धावान होते हुए भी जो संयमी नहीं है, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, अर्थात योग की तरफ बढ़ा था, योग की प्रैक्टिस उसने की, वो कोशिश करने लगा उसको पाने के लिए, लेकिन वहां से वो विचलित हो गया, अर्थात अब टिक नहीं पाया, ठहर नहीं पाया। कोशिश तो की थी, पहुंचा नहीं, आगे तो बढ़ा था, टिका नहीं, लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया, अपने स्वरूप में टिक नहीं पाया। कोशिश के बावजूद भी श्रद्धा थी, मन संयमी नहीं हो पाया। तो योग सिद्धि प्राप्त ना होकर कौन सी गति को प्राप्त होता है। बहुत ही गहरा प्रश्न कर लिया है अर्जुन ने कि उन साधकों के लिए कि जो लगातार ध्यान में है, अध्यात्म में है, प्रार्थना में है, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु वचनों पर चल रहे हैं, वो लगातार जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ही स्वरूप को पा लेने की, और वो बहुत कोशिश, प्रयास, अभ्यास और वैराग्य, श्रद्धा के साथ उन्होंने किया, लेकिन मन की चंचलता के कारण से वो जो ऊंची अवस्था थी वो मिल नहीं पाई, वो टिक नहीं पाई, वो हो नहीं पाई। तो यदि ऐसा हो जाए कि बहुत कोशिश हो और योग की सिद्धि प्राप्त ना हो, तो फिर गति क्या होगी? क्या दुर्गति हो जाएगी? क्या फिर से लौटकर नीचे आ जाएंगे? क्या फिर से प्रैक्टिस करनी होगी? क्या करना होगा? कौन सी गति है? ये प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण कि यदि इस जन्म में पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में क्या गति होगी? क्या हम बिल्कुल निचली योनियों में चले जाएंगे क्योंकि हमारी योग सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं? क्या हम मुक्ति पूरी कभी भी पा नहीं पाएंगे या मुक्त हो सकते हैं? एक एक जिज्ञासा अर्जुन की उठ रही है कि यदि जो कोशिश कर रहा है मंजिल को नहीं पाया तो गति क्या है? क्योंकि मैं बढ़ अर्जुन समझ रहा है ना, यदि मैं बढ़ भी गया और उस सिद्धि की जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां नहीं पहुंचा तो फिर वो तो बेकार हो गई सारा प्रैक्टिस। ऑब्वियसली सारी प्रैक्टिस बेकार हो गई अर्जुन के
दृष्टिकोण से देखा जाए तो। फिर वो आगे कह रहा है कि हे महाबाहु, क्या ब्रह्म मार्ग से भ्रमित और अस्थिर पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अब और गहरी बात अगली बार उसने रख दी। कह रहा है कि ब्रह्म मार्ग से भ्रमित। तो पहली बात है कि ब्रह्म मार्ग की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया, ये उनके लिए कह रहा है जो ब्रह्म मार्ग में बढ़े हैं, जो साधक हैं, साधना में रत है, अभ्यासशील है, प्रयत्नशील है अभ्यास और वैराग्य के लिए, और लगातार ब्रह्म भाव में अपने आप को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी यात्रा ही अंतर्मुखी है। यदि वो अपने मार्ग से भ्रमित हो जाएं, माया के प्रभाव से, किसी भी कारण से ध्यान हट जाए वहां से, और फिर हम रसों में आ जाएं, भ्रम मतलब इल्यूजन्स पैदा हो जाए, अज्ञान फिर से आ जाए, फिर से राग प्रकट हो जाए, फिर से विकार, इच्छाएं और वासनाएं अंदर प्रकट हो जाए, और उस मार्ग से हटकर फिर हम बाहर की तरफ जगत में आ जाए, भ्रमित हो जाए। क्या ब्रह्म मार्ग से भ्रमित और अस्थिर पुरुष, फिर अस्थिर मतलब मन फिर स्थिर ना हो पाए किसी का, क्योंकि उसके मन में अभी ये उलझन है। उलझन इसीलिए है क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं। उसे लग रहा है कि मैं ब्रह्म की तरफ ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सुन तो रहा हूं, शायद मैं भ्रमित हो सकता हूं, शायद मेरी जो स्थिति है वो स्थिर ना हो पाए, मेरा मन ठहर ना पाए लंबे समय के लिए। क्योंकि व्यक्ति अपने ही प्रश्न करता है, वो अपने ही अंदर की गहरी बात किसी ना किसी रूप में, प्रश्न के रूप में प्रकट कर देता है, और कई बार तो दूसरे को लक्ष्य बनाते हुए कर देता है। बात अपनी है और कह रहे हैं कि यदि ऐसा किसी के साथ हो गया तो क्या होगा। बात अपनी ही है, अपने लिए वो नहीं डालना चाहता। तो कह रहा है कि अस्थिर पुरुष, अर्थात उसकी बुद्धि यदि स्थिर नहीं हो पाई और वो छिन्न भिन्न बादलों की भांति, अब उदाहरण अर्जुन दे रहा है बादल की छिन्न भिन्नता का। जैसे घने बादल आए हुए हों और हवाएं चले तो बादल एकदम ऐसे बिखर जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, फट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तहस नहस एकदम। अब अभी थे और अभी खत्म, है ही नहीं, एकदम बिखर गए। तो क्या ऐसी स्थिति साधक की हो जाएगी? वो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाएगा? दोनों ओर से मतलब कि ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म मार्ग की तरफ वो गया था, वहां भी नहीं मिला, और जो जगत में था वहां भी वो नहीं रस ले पाया, ना रस ले पाया, ना राग में पहुंचा, ना वैराग में पहुंचा, ना ये पक्का हुआ, ना वो पक्का हुआ, न खुदा ही मिला, न बिसाल सनम, न हम इधर के रहे, न उधर के रहे। ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ से हम फट जाएंगे, कट जाएंगे, छिन्न भिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ना ये मजा ले पाएंगे, ना वो मजा ले पाएंगे। प्रश्न अर्जुन का बिल्कुल सही है कि ऐसा नहीं कि आपके ज्ञान के माध्यम से मैं सारा ये जो आप ज्ञान सिखा रहे हो इस पे बढ़ जाऊं, और फिर ये जो राजपाट का मजा था, रसों का मजा था, विकारों का आनंद था, ये भी मेरा छूटे और वो मिले ना, तो मेरी स्थिति क्या होगी फिर? मैं तो बिल्कुल नष्ट हो जाऊंगा। और ये हालत बहुत ज्यादा, जो लोग ज्ञान में जाते हैं और इधर अज्ञान वाला जब वैराग्य लेते हैं, शमशानी वैराग्य लेते हैं, तो उनकी स्थिति ऐसे ही होती है। वो कहते नहीं नहीं, ज्ञान में तो हमने सुना है कि भैया पार्टी में नहीं जाना, तो वो पार्टी में नहीं जाते। मन में पार्टी चल रही है, नहीं बाहर नहीं जाना, मन में बाहर जाना चल रहा है, नहीं दोस्तों से नहीं मिलना, मन में दोस्त पड़े हैं, नहीं ये विकार नहीं करना, ये काम वासना में नहीं जाना, और मन में काम वासना पड़ी है, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं तो सत्संग जाता हूं, और अंदर क्रोध भरा पड़ा है, अंदर सब वो भरा पड़ा है। लेकिन एक तो फिर विरोध हो गया ना, कि हमें वो नहीं करना चूंकि हम ये कर रहे हैं, तो ना इसमें पक्के हुए ना उसमें पक्के हुए, वो भी आधा अधूरा रह गया, ये भी आधा अधूरा रह गया। ऐसे ही है कि दो नाव में एक एक पैर रखकर हम चले जा रहे थे, और नाव की दिशाएं यदि बदल जाए तो व्यक्ति की तो फिर क्या हाल होगा उसका।
तो ऐसे ही वो दोनों तरफ से वो कट नष्ट ना हो जाए, फट ना जाए, कि ऐसा ना हो कि पैर एक इधर चला गया और एक इधर चला गया और बीच से जो शरीर है वो बीच से ही दो अलग हिस्सों में बट गया। तो भ्रम यदि ब्रह्म मार्ग की तरफ पैदा हो गया, अस्थिरता पैदा हो गई, तो बादलों की भांति नष्ट तो नहीं हो जाएगा। अर्जुन के प्रश्न बड़े गहरे हैं। फिर वो एक और प्रश्न कर रहा है और वो 39 है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। अब इसका जो प्रश्न है, ये संशय वाला प्रश्न आ गया कि मेरे अंदर जो ये संशय उठ रहे हैं, इन संशयों को दूर कीजिए। और ये संशय केवल अर्जुन के नहीं, ये हर उस व्यक्ति के हैं जो अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ये मेरे हैं, ये आपके हैं। जो जो आगे बढ़ेगा उसका संशय आएगा, ऐसा तो नहीं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्या स्थिति होगी? तो इस संशय जब मन में आ जाता है तो व्यक्ति की गति रुक जाती है। आप चले जा रहे हैं रास्ते पर, संशय आ जाए, पता नहीं रास्ता ठीक है या नहीं, उसी समय आप रुक जाएंगे, पूछने लगेंगे, भैया रास्ता ठीक है या नहीं। संशय गति को रोक देता है, संशय आगे नहीं बढ़ने देता। तो अब अर्जुन के अंदर संशय आ गया कि क्या करूं, आप ही बताओ, आप ही कुछ रास्ते निकालो। मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से दूर करने में आप ही समर्थ हैं। समर्थ मतलब जो पूरी तरह से अपने स्व के भाव में टिका हुआ है उसको समर्थ कहते हैं। जो अर्थ में टिक गया है, मतलब अर्थ मतलब आत्म भाव में टिक गया है। अर्थ मतलब धन में नहीं कि जो धन से ज्यादा धनी है वो समर्थ है। जो अपने स्व के भाव में टिका है वही समर्थ है। तो कह रहे हैं अर्जुन कि आप समर्थ हैं और हर प्रश्न का उत्तर देने में आप समर्थ हैं, क्योंकि आप समर्थ हैं, क्योंकि आप अपने स्व के भाव में टिके हुए हैं, इसलिए आप मेरी हर उलझन को खोल सकते हैं। क्योंकि आप प्रकाश हैं तो हर अंधेरे को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप समाधान हैं तो हर समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप उत्तर हैं तो हर प्रश्न को डिसॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप स्वास्थ्य हैं तो हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि आप इस ऊंची स्थिति में हैं तो मेरे इस संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर नहीं कर सकता। ये अर्जुन के 3 लगातार श्लोक थे। अब आगे हम भगवान के जो उत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी आपके प्रश्न हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार सुरक्षित जी। हरिओम। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। बहुत ही शानदार सेशन रहा। वाकई मन के ऊपर हमने जितनी सारी आज बातें करी, मेरे भी मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों के, जो हमारे दर्शक लगातार जुड़े हुए थे पिछले 1 घंटे से, उनसे उनके सवाल हम उठाते हैं। विद्या पूछ रही हैं गुरु जी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या भक्ति मार्ग की तरफ जाया जा सकता है? गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या भक्ति मार्ग की तरफ जा सकते हैं? भक्ति एक अंदर की स्थिति है, गृहस्थ जीवन एक बाहर की स्थिति है। गृहस्थ में बच्चों का ध्यान रखना है, पति का ध्यान रखना है, भाई का, सास का, ससुर का, पत्नी का, आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना है। जहां हम रहते हैं वहां तो एक दूसरे का ध्यान रखेंगे ना। जिस घर में रहते हैं उस घर का भी हम ध्यान रखेंगे। जिस कार में चलते हैं उस कार में भी हवा पानी चेक करेंगे। इस शरीर को आप दिन भर काम करते हैं तो इसको भी दाना पानी देंगे। तो गृहस्थी एक बाहर की स्थिति है जो हमें कर्मठ बनाए रखती है, बिखरापन नहीं देती। गृहस्थी तो एक पूरी तरह से एक माध्यम बन जाती है हमारा उस ऊंची अवस्था को पकड़ लेने के लिए। तो गृहस्थी को ऐसे नहीं सोचो कि ये कोई रुकावट है। भगवान ने गृहस्थी को रुकावट कहीं कही नहीं है और भक्ति में गृहस्थी रुकावट होती ही नहीं है। यदि गृहस्थी रुकावट होती तो भगवान कृष्ण के फिर परिवार ना होता, भगवान राम का परिवार ना होता, भगवान शिव का परिवार ना होता, भगवान विष्णु का परिवार ना होता। गृहस्थी रुकावट हो ही नहीं सकती, सबके परिवार है। जिस भी देवी देवता को आप देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक परिवार है। वो तो एक एक आदर्श के रूप में कह रहे हैं कि उसी में रहकर हम भक्ति में जा सकते हैं।
तो पहले तो ये पक्का हो कि गृहस्थ जीवन हमारा एक ऊंचा जीवन है। परमात्मा ने हमको इतने लोग दिए हैं और बस हम उनको उनका ध्यान रख रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं। अब भक्ति है समर्पण की प्रक्रिया, भक्ति है श्रद्धा की प्रक्रिया, भक्ति है हृदय को खोलना। ये अंदर की एक साधना है जहां पर मैं नहीं तू है, जहां पर हम अहंकार से नहीं बल्कि हम पूरी तरह से ये भाव रखते हैं कि तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो हर जगह तू ही तू है भगवान। भक्ति का मतलब है मैं नहीं, पूरी तरह से मैं नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम गृहस्थी को भी भक्ति भाव से जब लेकर चलते हैं तो संबंध बहुत मजबूत होते हैं। हम अहंकार से जब गृहस्थ को लेकर चलते हैं तो वहां पर संबंधों में रुकावट, व्यवधान पैदा होने लगता है, क्योंकि वहां अहंकार से संबंधों को सींचा जा रहा है। एक भक्ति से सींचा जाए कि उसके अंदर भी तो वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, जो सब जगह व्याप्त है वही सबके अंदर है। उस परमात्मा की तरफ हमारी लगातार रहने वाली नजर ही भक्ति है। हर समय जैसे एक कामी है तो उसका नजर काम की तरफ रहेगी, लोभी की लोभ की तरफ रहेगी, क्रोधी की क्रोध की तरफ रहेगी, मोही की मोह की तरफ रहेगी। अंदर जो है उसकी नजर वही है। तो भक्ति की नजर, भक्त की नजर कहां है? भगवान की तरफ। जब हमारी नजर लगातार भगवान की तरफ हो, आप खाना बना रहे हैं, नजर ध्यान भगवान की तरफ है, तो कौन रोक रहा है आपको भगवान का स्मरण करने से? आप वॉक कर रहे हैं, कौन रोक रहा है भगवान का स्मरण करने से? आप खाना खा रहे हैं, कौन रोक रहा है? आप घर के सारे काम कर रहे हैं, भला कौन रोक रहा है झाड़ू पोछा लगाते हुए भगवान का स्मरण करने से? कोई रोक थोड़ी रहा है। हम ही कहते हैं कि इस कारण से, झाड़ू के कारण से मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। झाड़ू अपना बाहर का काम हो रहा है, भक्ति अंदर की प्रक्रिया चल रही है। तो आप बाहर के काम करते जाओ और अंदर से उसका स्मरण करते जाओ, तो गृहस्थ में भक्ति प्रकट हो जाएगी। हमारा मन यदि वहां पर ना टिके तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम है और हम दोष कई बार गृहस्थ को देते हैं। मन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए आप दिन भर जो जो काम करें, बस प्रभु की याद से करें। आप पाएंगे कि वो दिन बहुत ही ऊंचा होने लगेगा। मन शांत, ठहरा हुआ, एकाग्र और प्रेम से भरने लगेगा। आप पाएंगे कि अब काम करते हुए आनंद है, करने के बाद आनंद है, काम करने से आनंद, पहले आनंद है। भक्ति में ओतप्रोत होकर जब हम कर्मों में जाते हैं तो वो कर्म योग हो जाता है। तो कोई रुकावट नहीं। सुरक्षित जी, अगला सवाल है मनीषा जी का। पूछ रही है, निराशा और नाउम्मीदी को स्वयं से अलग कैसे किया जा सकता है? निराशा और नाउम्मीदी को स्वयं से कैसे अलग करें? निराशा क्यों आती है? क्योंकि आशा थी। आशा के आधार पर निराशा खड़ी है। यदि आशा ही ना हो तो निराशा कैसे हो सकती है? अब ये आशा हमारे हाथ में है कि हमने कितनी बड़ी आशा की। अब इतनी बड़ी आशा कर ली कि जो पूरी नहीं हो सकती थी, तो हाथ तो निराशा आएगी। जो अब माली कहे कि ये आम का बीज मैंने बो दिया है, अब मुझे 6 महीने के अंदर आम चाहिए, और वो बैठा है इंतजार में, तो वो 6 महीने में आम कैसे आएंगे? उसको निराशा पैदा होगी ही होगी। वो पेड़ अपने समय लेगा, 3-4 साल लेगा, उसके बाद उसपे फल आएंगे। हम जब गलत समय पर कुछ आशाएं करने लगते हैं, प्रकृति के विपरीत आशाएं करने लगते हैं, अनुकूल आशाएं नहीं कर पाते, कर्मठता नहीं है लेकिन आशाएं किए हुए हैं, उसकी तरफ काम नहीं है लेकिन आशा किए हुए हैं। माली बैठ जाए बिना बीज बोए कि आम आएगा, आम आएगा, अब वो आशा करने लगे तो फिर कैसे आएगा? फिर तो निराशा हाथ लगेगी। आशा ही निराशा में बदल जाती है। आप कर्मठ हो जाओ, आशा की जरूरत नहीं। आप आशा से ऊपर उठ जाओ ना। आशा है कल को कुछ मिलेगा, मतलब अभी कुछ नहीं मिला हुआ है। अभी में हम अपने आप को पूरी तरह से पूरा नहीं पा रहे हैं, हम अभी अधूरे हैं। और हम कह रहे हैं कि वो मिले तो हम पूरे हो। हम कह रहे हैं कि कल को सुख मिले तो मुझे मजा आए, ये धन मिल जाए तो बात बने। हमने कहा कि अभी वो स्थिति नहीं जो मुझे आनंद दे पाए।
बस ये कभी भी हमारी आशा को पूरा होने नहीं देगी, क्योंकि यदि हम अभी में सुख नहीं है तो कभी सुख नहीं है, निराशा हाथ आएगी ही आएगी। आप अभी में आ जाओ, कर्मठ हो जाओ, निरंतर कर्म करते रहो, जो घटना होगा फल वो अपने आप घट जाएगा। निराशा तब आती है जब हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और प्रकृति उसके अनुरूप फल नहीं दे रही होती, या हमारे कर्म उसके अनुरूप नहीं हो रहे होते, या वो समय अभी आया नहीं है उस काम को करने का। जैसे हर ऋतु का अपना एक बीज बोया जाता है, ऐसा थोड़ी कि हर ऋतु में आप धान बो सकते हैं। तो यदि सही समय पर बोएंगे, कर्म सही दिशा में सही प्रकार से होंगे तो उसका फल आएगा। आशा न करो, बल्कि अपने स्व के भाव में टिककर कर्मठ हो जाओ, फल अपने आप प्रकट होते जाएंगे। नहीं तो एक आशा पूरी होगी, कहीं और निराशा खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब एक आशा पूरी होती है तो अब हम और आशा करने लगते हैं, और बड़ी आशा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो निराशा में ही बदलता है। इसलिए एक जुआरी जब पहले जीतता है तो उसको और आशा खड़ी होती है, वो और पैसा लगाता है, वो फिर जीतता है, और आशा खड़ी होती है, फिर वो सारा लगा देता है और सारा डूब जाता है। जब आशाएं बड़ी होती जाए तो फिर प्रकृति एक झटके में सब खत्म कर देती है। आशा में नहीं, बल्कि अपने स्व के भाव में, अपने कर्म में पूरी तरह से कर्मठ हो जाओ, फिर निराशा और नाउम्मीदी आपके साथ होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। सुरक्षित जी, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहती हूँ। हमारे जो दर्शक हैं ललित, वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने मन को नियंत्रित करने की बात करी। तो यदि हमारी नियति में ही लिखा है कि हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, यानी कि अगर मन के चंचल होने का अगर नियति में ही लिखा है कि इसकी वजह से ये कार्य होगा, तो हम उस नियति को कैसे बदल कर अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? मन का चंचल होना नियति में नहीं लिखा होता। मन चंचल है, अपना स्वभाव है चंचलता। वायु का अपना स्वभाव है गति, जल का अपना स्वभाव है शीतलता, अग्नि का अपना स्वभाव है कि वो जलाएगा तमस, अगन, उसका अपना एक स्वभाव है। मन का अपना एक स्वभाव है चंचलता। वश में करने का मतलब है उसके साक्षी होना। वश का मतलब ये नहीं कि मन को पकड़ कर बैठ जाना, वो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था जैसे हवा को नहीं पकड़ सकते ऐसे मन को नहीं पकड़ सकते। और मन को पकड़े क्यों आखिर हम मन थोड़ी है। हम तो जो है बस उसको पकड़ लो, मन अपने आप ठहर जाएगा। मन तो ऐसे ही है कि जैसे क्लासरूम में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं और वहां टीचर नहीं है, और बहुत हुड़दंग कर रहे हैं, बहुत आवाजें कर रहे हैं, हल्ला उल्ला कर रहे हैं, और टीचर जैसे ही आता है बच्चे सब शांत हो जाते हैं। जैसे ही साक्षी भाव घटता है, मन की चंचलता अपने आप थम जाती है। मन की चंचलता को दूर करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि मन के साक्षी होने की कोशिश करनी है। अभ्यास और वैराग्य साक्षी होने की प्रक्रिया है। ये हमारी नियति नहीं कि हम मन को वश नहीं कर सकते, बल्कि हमने मन को और गति दी है, और बिखेरा है, और वासना में लेकर गए हैं। उसकी दिशा हमने गड़बड़ाई है, इसलिए तो दुख है, उलझन है, थकान है, आलस्य है। क्यों है? चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, झल्लाहट है, झगड़े हैं, क्यों है? रोड रेज है, चलते चलते हम लड़ पड़ते हैं रास्ते पर। क्यों है इतना फ्रस्ट्रेशन अंदर? क्यों है जल्दबाजी अंदर? क्यों फट गया है मन? छलनी छलनी हो गया, इतने छेद हो गए हैं मन में, क्योंकि हमने मन को गलत दिशा दे दी। मन को हम सही दिशा दे सकते हैं। जैसे शरीर को आप कुछ उल्टा सीधा खाना देना शुरू करो तो आप मोटे होते चले जाओगे। आप अमेरिका में जाकर देखो, जो बिल्कुल गरीब हैं वहां पर वो बहुत मोटे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ता खाना खाते हैं, सब मैदा वैदा होता है, तो मोटे हो जाए। जैसा खाओगे वैसा शरीर रिस्पॉन्ड करेगा, जैसा मन में डालोगे ख्याल, थॉट, इच्छा, वासना, विकार, वैसा मन रिस्पॉन्ड करेगा। तो मन में जो गलत डालना था वो हटा दो। अब घर में हम पड़ोस का कूड़ा डालना शुरू कर दें तो कूड़ा घर हो जाएगा घर हमारा। ऐसे ही मन में हमने जो डाला उसको हटा दो, मन की चंचलता को रहने दो। और ये चंचलता ही तो है जो हमें, दिन भर चंचलता के कारण से ही तो हम जीवन को इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। यदि वो चंचल ही उसका रुक जाए
तो फिर तो जैसे प्रकृति है, दिन भर बदलती रहती है, इसलिए अच्छी लगती है। मन भी चंचल है, इसलिए जीवन की जीवंतता बनी रहती है। लेकिन वहाँ पर जैसे प्रकृति में कूड़ा डालेंगे, गंदा करेंगे तो प्रकृति खराब हो जाएगी। ऐसी मन की चंचलता अपने आप में एक रौनक है। लेकिन यदि वो शुद्धता के साथ चंचलता हो तो फिर तो बहुत ऊंची स्थिति है, और यहाँ पर उसी अशुद्धता को दूर करके मन की चंचलता को शुद्ध और पवित्र किया जा रहा है, साक्षी होकर कि मन जहां जाए वहां ऊंचे स्तर पर जाए। हरिओम। बिल्कुल सुरक्षित जी, आज आपने जो ये मन की चंचलता पे बहुत ही शानदार सेशन रहा हमारा ये। काफ़ी सारे सवाल छूट गए हैं, तो हम अगले सेशन में यानी कि शुक्रवार को आप सभी के सवालों को ले सकते हैं सुरक्षित जी से। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप सभी के सवालों के जवाब सुरक्षित जी बिल्कुल देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सुरक्षित जी आपका हमारे साथ इस हरिओम। बेहतरीन हरिओम। चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, आप सभी पिछले 1 घंटे से लगभग जुड़े हुए हैं। अगले शुक्रवार यानी आने वाले शुक्रवार को हम फिर इसी रोमांचक और इसी बढ़िया सेशन के साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरक्षित जी होंगे सुबह 8 बजे, तो बिल्कुल मत भूलिएगा ये समय सुबह 8 बजे शुक्रवार का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद। हरिओम जी। हरिओम।